ये तो कोर्ट में 3-4 तारीख दी गई, लेकिन उसमें वो पेश नहीं किया जा सका और इसी के कारण जो है ये बैन जो है खारिज कर दिया गया और अब ये भारत में आयात करने के लिए और बिक्री के लिए मतलब उपलब्ध है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्या जी है, मुस्लिम स्कॉलर है, पूर्व मुस्लिम है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं वाचस्पति द्विवेदी जी, अविरल मलिक जी, और वाचस्पति द्विवेदी जी है कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ असगर अली खान साहब है। हमने वसीम रिजवी जो पूर्व जितेंद्र त्यागी है उनसे भी बात करने की कोशिश है, वो रास्ते में है, तो वो अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं महेंद्र पाल आर्या जी के साथ करना चाहूँगा। महेंद्र पाल जी, ये जो किताब है, हालांकि किताब मैंने पढ़ी नहीं है और कल मैंने इसको ऑर्डर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था, तो मैंने ऑर्डर भी नहीं कर पाया मैं इसे। तो जब मैं ऑर्डर अवेलेबल होगा तो मैं इसे बुलाऊंगा, पढ़ूंगा भी। लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने किताब पढ़ी है या आपको इस किताब के बारे में जानकारी है, और जिन आयतों के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ये कंट्रोवर्शियल है, ये जो है किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, ब्लास्फेमी का आरोप लगा है इस पे, क्या आपको लगता है कि ये किताब सचमुच इस तरीके के है और इस पे बैन लगाना उचित था, या अभी जो बैन हटा दिया गया है वो सही है? जी, सभी मेहमानों को सादर नमस्ते। जी। जब 84-85 की बात थी, उस समय जो राजीव गांधी इस किताब पर बैन लगाए थे भारतवर्ष के अंदर में, हम्म। हालांकि आयतुल्लाह खुमैनी ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, जी। लेकिन मैं उस सब पुरानी बातों को छोड़ करके आज आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम्म। अभी पिछले इसमें आपने जिन जिन 4-5 मियाँजियों का वक्तव्य हम्म। चलाया है, जी। और उन्होंने सब ने कहा है कि ये किताब विरोधी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, आदि आदि, ये सब ने बताया। जितने भी बिल्कुल। लोगों को आपने सुनाया सब ने यही बताया। जी। लेकिन मैं विनती करता हूं इन्हीं लोगों से कि आखिर उसमें लिखा क्या है वो भी तो बताओ। सही बात है। अगर उसमें लिखा इस क्या बात पे है, जो उसमें लिखा क्या है ये हम बताते नहीं, ये हम जानते नहीं। और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हारी किताबों से लेकर के लिखा है। तुम्हारी किताब अपने को ढूंढो, तुम अपनी बिल्कुल। किताब में ढूंढो ना भाई, वो बात जो लिखी गई है वो तुम्हारी किताब में है या नहीं है। तुम अपनी हटा दो तो वो बैठ जाएंगे। यही मैं आपको मान्यवर मैं आपको बता दूं, इसी आर्गुमेंट पे मैं सत्यार्थ प्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूं। ये सत्यार्थ प्रकाश पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, खलील खान और उस्मान गनी, ये बिल्कुल। दो दो का नाम दे करके इस किताब पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। तो इसमें ऋषि दयानंद ने जो कुरान की ऊपर कुरान की कुछ आयतों को लेकर के उस पर समीक्षा की, तो इस पर आपत्ति थी। तो मैंने जज को ये एस एन ढींगरा साहब के दिल और दिमाग में ये बात भरी कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं क्या यही बातें कुरान में है। अगर कुरान में है तो फिर इस पर दोष क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ भी मैं वही बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिन जी। साहिबानों को आपने पहले सुनाया, ये सब ने बोला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पर इन्होंने गुस्ताखी की, ये विरोधाभास है, आदि आदि। और जितना जो कुछ ये बोल रहे हैं कि वो लिखा क्या है ये नहीं पता, लिखा क्या है वो नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल। बस बिल्कुल क्या खाली लिखा विरोध। है? भाई तो विरोध है तो विरोध, तुम विरोध क्यों मान रहे हो, उसको क्या है उसको बोलो तो दुनिया के लोग सुने, उसको सुन करके जाने के सही अर्थों में ये बात लिखा जाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। जो आयता, और इसके पहले भी मेरे ख्याल से जब यहाँ पर एक सीरीज चलाई थी हमने
वो 26 आयतों पे, तो उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मुझे लगा कि सलमान रुश्दी ने उन्हीं 26 आयतों के बारे में जो है वो अपने तरीके से लिखा है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूनिक सी किताब है, यूनिक सी चीजें हैं। ये पहले से भी बहुत लोग चर्चा में करते, लेकिन चूंकि पेंगुइन से ये किताब छपी और वर्ल्ड वाइड इसका पब्लिकेशन हुआ, तो ये चीजें जो है लोगों के सामने आई। वैसे भी मुझे लगता है कि जो जितेंद्र त्यागी जी है, उन्होंने भी जो किताब लिखी है मोहम्मद, उसमें भी वही सारी चीजें हैं जो इस सैटेनिक वर्सेस में है। तो सैटेनिक वर्सेस और मोहम्मद में अगर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो महेंद्र पाल आर्या जी ने हमारे इस प्रोग्राम में बिंदास बोल में जो कि सीरीज में सुरेश चौहान जी के साथ जो आपने 26 आयतों पे जो ये किया था, चर्चा की थी, वो भी वही सारी आयतें थी जो सलमान रुश्दी ने लिखी है। हाँ, मैं हमारे उस कार्यक्रम का मैं अंपायर था। जी जी, आप अंपायर थे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप यहाँ आएंगे तो उस पर कोई जानकार अगर है तो हमारे साथ असगर खान साहब हैं, अगर वो जान बताना चाहें तो बताएं कि असगर साहब ये जो विरोध किया जा रहा है, क्या किसी ने किताब भी पढ़ी है, पढ़ करके विरोध किया जा रहा है, या बस विरोध होना है मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण? जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने बैन कर दिया, उसी बैन को सब एक के बाद एक पीछे आते चले गए, भेड़िया धसान, किसी ने किताब पढ़ी नहीं लेकिन सभी बैन का समर्थन कर रहे हैं। मुकेश भाई, जी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस किताब में कुरान के मुताबिक लिखा है या कुरान की कुछ चीज़ों को कंट्रोवर्शियल लेके लिखा गया है। क्या उसमें मोहम्मद साहब की फिगर पर, उनके कारनामों पर, उनकी हदीसों पर एतराज़ किया है या उसके खिलाफ लिखा है या नहीं। अगर उनकी हिमायत में लिखा है तो कहीं से कहीं तक उसके खिलाफ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर कुरान के खिलाफ नहीं लिखा है तो। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि कुरान में एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सही है। पूरा कुरान पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक 100% सही है। उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बदलाव किया जाए, कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जाए। और यही बात इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए है कि उनकी पर्सनालिटी में कहीं कोई भी ज़रा सा नुक्ता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उनकी पर्सनालिटी के लिए जो क्रिश्चियन ने बुक्स लिखी आउट ऑफ 100, उसमें पहला नंबर उन्हीं का है। वो किसी मुसलमान ने नहीं दिया था, वो क्रिश्चियन ने दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि उनकी पर्सनालिटी की पूरी दुनिया में कहीं किसी से मैच नहीं करती। वो अपने आप में अकेले, तन्हा और एग्जाम्पल है, मिसाल है। अब सवाल ये है कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा हो तो आप बताइए, आप उसमें दो चीजें मैंने तो शुरू में ही कहा कि मैंने कल ऑर्डर दूंगा। करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था। जी मुकेश भाई, मैं अपने पूर्व मुस्लिम भाई से बात कर रहा मैं हूँ। तो आपसे गुजारिश करूंगा भाई असगर साहब, भाई असगर साहब, आपसे 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 मैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उस किताब में क्या लिखा गया है, जब हम उसको रख नहीं रहे हैं और फ्री फंड में खाली बितंडा खड़ा कर रहे हैं। भाई उसमें लिखा क्या है कि वो तो बोलिए। भाई दुनिया वाले, आप मुझे एक दो बातें बताइए, अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि वो गलत है या सही है। जी, मैं भी कुरान का हवाला देख के बताऊंगा। मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी की मिसाल देकर बताऊंगा। आपको मालूम है, आप बताइए। मैं भी तो ये शिकायत कर रहा हूँ आपसे। तो तब तो आप असगर साहब ये कह सकते हैं ना, आप अभी कहिए कि जो कुरान में लिखा है वही उसमें लिखा है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी अरे वो नहीं की गई कुरान है। की कोई ट्रू कॉपी थोड़ी है। मैं आप लोग कह रहा हूं। एक मिनट, असगर साहब ये बात तो उनको कहना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। बिना पढ़े आप हमारा विरोध नहीं है, हम विरोध ठीक नहीं है। कर रहे हैं। मेरा सवाल है सलमान रुश्दी ने आप कहिए। सलमान रुश्दी ने कभी दावा नहीं किया कि उसने कुरान लिखी है नए तरीके से। उसने कभी दावा ही नहीं किया। किसने सलमान रुश्दी ने थोड़ी कहा जी कि ये कुरान की कॉपी है, कुरान जैसा है। उन्होंने अपने भाई, वो लेखक है, अरे वो अपनी कल्पनाशीलता अपने वो उनके कदमों की धूल भी नहीं है। अरे भाई, तो वो दावा भी नहीं कर रहा है ना। वो सलमान रुश्दी इस बात का दावा भी तो नहीं कर रहा ना। नहीं है भाई वो सलमान रुश्दी ने कभी दावा नहीं किया कि हमने कुरान लिखी है। कुरान आसमानी किताब है, वो आसमान से आई है आयतें। भाई सलमान रुश्दी ने ये दावा नहीं किया ना। आप लोग गलत ही। वो ये नहीं है आज का भाई, टॉपिक। आप
है और कि जो को उसको बैन लगाया गया आसमान से सही था या नहीं था, तो आसमान हटाया से गया सही था नहीं था। नहीं नहीं, आज हमारा आज हमारा मेरा ये आंशिक है। मैं मुख्य तौर पे मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं असगर साहब, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है, मुझे राजीव गांधी ने भी नहीं पढ़ी किताब, राजीव गांधी ने भी नहीं पढ़ी, कांग्रेस का जो नेता मांग कर रहा था उसने भी नहीं पढ़ी, और उसके बाद कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण जो है, चूंकि मुसलमान खुश हो जाएंगे, मुसलमान के वोट हमें मिल जाएंगे, इसलिए इस पे लगा दिया बैन। मैं इस पे ये कर रहा हूं कि क्या ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी सलमान रुश्दी की किताब को बैन करना, और अधिसूचना नहीं मिली अभी तक। मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि अधिसूचना जो है वो अभी तक नहीं मिली। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वाचस्पति द्विवेदी जी, वाचस्पति जी अगर आप सुन रहे हैं, जरा कैमरे में आ जाए, जरा पीछे हो जाएंगे तो आप कैमरे के सामने आ जाएंगे। वाचस्पति जी, मैं ये चाहूँ कि कांग्रेस ने आखिर इसमें बैन क्यों किया? क्या कांग्रेस में किसी ने पढ़ी थी किताब को, या मुसलमान विरोध कर रहे थे इसलिए सीधा कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए? देखिए बिल्कुल जो आपने मौजूद सवाल उठाया, हम्म। ना तो राजीव जी ने पढ़ी थी, ना कांग्रेस के किसी और नेता ने वक्ता शायद पढ़ी होगी। खुशवंत सिंह जी ने इस किताब की उत्पत्ति मंगाई, वहां विदेश से मंगाई और उसको पढ़ा, और उन्होंने कहा कि ये किताब जो मोहम्मद साहब के अगेंस्ट है, तो ये इसको बैन किया जाना चाहिए। उसको बैन किया, लेकिन वो बैन हिंदुस्तान में छापने और उसका था, कोई भी बाहर से मंगा के पढ़ने के लिए बैन नहीं किया गया था। पहले स्पष्ट जरा आदेश उसको देख लीजिए और पूरी वस्तुस्थिति को क्लियर कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह कि वो सलमान रश्दी साहब एक सनातनी मुसलमान हैं। उन्होंने जितना भी किया, देखिए उनकी जो 4 शादियां हुई, उनमें से एक जो पत्नी उनकी थी वो हिंदू थी, पद्मा लक्ष्मी जी। तो उन्होंने जिस तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है, वो मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत सारी कमियां जो थी, कुरान का जो कमियां थी उनको निकाल के उन्होंने कोशिश की थी। उसमें बहुत सारे अंश हैं, मैंने भी उस किताब को चूंकि नहीं पढ़ा, लेकिन जैसा मैं अध्ययन कर पाया हूँ, कहीं से हासिल कर पाया हूँ और अन्य स्रोतों से, तो उसमें यह कहा है कि मोहम्मद की किंवदंती की को संदर्भित करता है। इसमें कुछ आयतें कुरान के हिस्से के रूप में उनके द्वारा बोली गई थी, जिसमें अल्लत, अल अज़ा और मनात की मूर्ति पूजक देवियों की प्रशंसा की गई थी। ये फिक्शन है। ये उन्होंने, जैसे आप भी लोग कोई कह रहे थे कि उन्होंने, वो फिक्शनल राइटर है ना, उन्होंने फिक्शन लिखा है, उन्होंने उद्धृत किया है। अरे भाई, बहुत सारी अमीर जी लिखते हैं, अमीर जी हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म की बहुत सारे, रावण के ऊपर लिखा, उन्होंने सीता के ऊपर लिखा, बहुत से लोगों के ऊपर लिखा। क्या वस्तुतः वो सभी संदर्भ वही है जो रामचरितमानस में है या वाल्मीकि में? मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने उग्र क्यों हो जाते हैं। ये तो फिक्शन है, उन्होंने फिक्शन लिखा, उसमें क्यों इतना आक्रोशित होने की बात है? उसमें दूसरी बात ये सैटेनिक वर्सेस में आई हुई है कि उसमें जिब्राइल साहब का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ जो उनके मोहम्मद साहब की पत्नियां थी, उनके नाम पे एक वेश्यालय पत्नियों के नाम पे रखा गया, वो उसमें सैटेनिक वर्सेस में इस तरीके उसमें का आयशा का भी जिक्र किया गया है, लेकिन बिल्कुल इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो फिक्शन है, उसको फिक्शन की तरीके से लेना तो चाहिए। ये बात कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का लेना देना नहीं है? कांग्रेस ने बैन किया उसको। कांग्रेस से अगर आज हाईकोर्ट ने उसको खोल दिया है और प्रतिबंध, कोई अगर पहली बात तो प्रतिबंध था नहीं, केवल यहाँ प्रकाशित करने पर था, कोई चीज बाहर विदेश से मंगा के पढ़ने पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा, और वो ओपन सर्कल में लोगों के पास उपस्थित थी और लोगों के पास है। भाई अभी आपने सुना वारिस पठान को सुना, अभी आपने सिया मखमूद को सुना, आपने, उसने सब कह रहे कि अगर ये पुस्तक किताब की दुकान पे में दिख गई तो हम उसका विरोध करेंगे। खातों में आयत 23 में लिखा है, 23 में उन्होंने शैतानी आयतें मूर्ति पूजकों के पक्ष में उन्होंने लिखी हैं। ये 21, 22, 23 में हवाला दिया गया है उसका, लेकिन उन्होंने उसको यथा कुरान की आयत ना कहते हुए उसको ये कहा कि उससे संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा है। तो उसमें अगर उन्होंने कोई टीका की है, टिप्पणी की है, तो टीका टिप्पणी किसी धर्म के करी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सनातन धर्म पे तो हजारों टीकाएं हुई हैं। रामायण आप कितनी सारी टीकाएं देख लीजिए, महाभारत की कितना टीकाएं देख लीजिए, उस पर तो कभी किसी हिंदू ने, किसी सनातन धर्मी ने कोई आपत्ति नहीं की। बहुत सारे लोगों ने श्री कृष्ण के, रामचंद्र जी के ऊपर बहुत बहुत सारी बातें कही, उसमें द्वेषल होने की क्या बात है? आपको सहिष्णु होना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, अविरल मलिक जी हमारे साथ आप जिसको समझना चाहे, पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े,
आपको कोई बाधित तो नहीं करता ना। और आप इस तरीके से किसी लोकतांत्रिक देश में और प्रजातांत्रिक देश में किसी को सरकलम कर देना, ठीक है, अविरल जी ये सब हमारे कह साथ है, ठीक है द्विवेदी जी, वाचस्पति जी ठीक है, देना है। ठीक है। नहीं नहीं, कांग्रेस ने इतना समझदार कांग्रेस के नेता है तो उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, क्यों यहाँ पर कहा कि आप यहाँ छाप भी किसी भी तरीके से क्यों प्रतिबंध, क्यों विरोध? शाहबानों के बाद जो है सबसे बड़ा जो विरोध है, जो कहे विवादित फैसला कांग्रेस का, ये शाहबानों के फैसले को जिस तरीके से कांग्रेस ने पलट दिया था पार्लियामेंट में ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, वो ये उसी तरीके का फैसला था और साफ तौर पे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया गया था। अविरल मलिक जी, मैं आपको क्या ये जो विरोध करने वाले लोग हैं जो कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं प्रतिबंध हटाना गलत है, यहाँ मुद्रित करने को कहा गया था, मुद्रित करने के लिए, रोकने के लिए कहा गया था, मुद्रित करना, पढ़ने को कभी नहीं रोका देखिए गया। मुद्रित जब इसका पब्लिशर ही बाहर का है, पेंगुइन जो है आपके यहाँ का पब्लिशर तो है नहीं, तो मुद्रित तो यहाँ पर कभी होता ही नहीं था। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को ना वाचस्पति जी। पेंगुइन यहाँ पर जो है ना, केवल पेंगुइन यहाँ पर प्रकाशित नहीं करता, पेंगुइन यहाँ प्रकाशित नहीं करता, यहाँ मुद्रित नहीं करता। नहीं नहीं, मुद्रित यहाँ पे करता ही नहीं है, पेंगुइन जो है वो यहाँ का प्रकाशक ही नहीं है, भारत में उसका है ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं अविरल जी के पास जाऊंगा। अब अविरल जी, क्या लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका प्रतिबंध को हटाने का, उस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है ये केवल राजनीतिक कारणों से विरोध किया गया था? पुस्तक को बिना पढ़े लिखे, बिना जाने पुस्तक के कंटेंट के बारे में किसी भी लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर देना, क्या ये कांग्रेस की परंपरा हो गई है? नहीं नहीं, देखिए अगर विरोध कर रहे हैं तो कम से कम इन लोगों को पढ़ तो लेना चाहिए। ये बिना पढ़े बिना लिखे किसी प्रकार से बिना उसका अध्ययन किए विरोध कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद है और इस प्रकार का कृत्य इन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक विषय है वारिस पठान का बयान आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैंने सुना, तो जिस प्रकार से वो प्रारंभ में कह रहे थे कि हाई कोर्ट के द्वारा बैन हटाया गया, अरे भैया कम से कम आप पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम इतनी चीज आप जानते होंगे, जब हाई कोर्ट के द्वारा बैन हटा दिया गया उसके बाद आप किस लिए विरोध कर रहे हैं? क्या आपका जुडिशियरी में विश्वास नहीं है? क्या आपका संविधान में विश्वास नहीं है? क्या आपका कानून में विश्वास नहीं है? और उसके साथ साथ उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये लेखक की स्वतंत्रता है और उसके साथ साथ ये उनकी काल्पनिकता के ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक विषय वाचस्पति द्विवेदी जी का, वाचस्पति जी ने इसे सही ठहराने का कार्य किया, इसको सही बताया, इसे जायज कृत्य एक प्रकार से करार दिया, लेकिन कम से कम आपको यह तो बता देना चाहिए कि आपने फिर बैन क्यों लगाया। अपने सवाल में आप खुद ही फंस रहे हैं, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, इसे सही बता रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं, उसके बाद आपकी ही पार्टी इस पे बैन लगाती है, आपकी सरकार इसके ऊपर बैन लगाती है, तो इस विषय का आपको उत्तर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जिस प्रकार से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से शहाबुद्दीन रिजवी जो बोल रहे थे, उनका बयान मैंने सुना, तो जिस प्रकार से कह रहे थे कि ये किताब अगर किसी बुक स्टॉल पर नजर आती है तो मुसलमान इसे जब्त कर ले। तो ये जब्त करना क्या होता है? ये कौन सी परिभाषा है? ये कौन सा कानून कहता है कि बुक स्टॉल से जब्त कर लिया जाए? ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? और उसके साथ साथ जिस प्रकार से लेखक के द्वारा लेखक को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, इस विषय पर तो कोई नहीं बोल रहा है। इस विषय पर बोलना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेता। आखिर ये वायलेंस को कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं? ये वायलेंस का कौन मौन समर्थन कर रहे हैं? इस विषय सलमान साहब सनातनी मुसलमान है भाई, क्यों धार्मिक चीजों में आप क्यों? ठीक है, मैं असगर खान साहब के पास जाऊंगा। मैं एक बार असगर साहब के पास जा रहा था। असगर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, तो ये जो सलमान रुश्दी ने कभी दावा नहीं किया कि हमने कुरान को हूबहू लिखा। उन्होंने कुरान की आयतों को एक संदर्भ लिया है और अपने हिसाब से जो है पात्रों की रचना करके उसके माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की है, जिसका विरोध हो रहा है। मान लीजिए ठीक है, आपको किसी भी तरीके का विरोध लगा, आप कर रहे हैं, लेकिन जो तस्लीमा नसरीन की जो किताब है लज्जा, उसका भी तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें क्या चीज़ है? उसमें तो भाई ये दिखाया गया है ना, तो मैंने लज्जा पढ़ी हुई है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लज्जा में तो ये बताया गया कि बांग्लादेश में जो है, जो हिंदुओं के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, जो आज हो रहा है, वो उस तरीके का जो उससे पहले जो है उस पर वो किताब लिखी हुई है, तो उस पर क्यों आपत्ति है मुसलमानों को? देखिए, पहले तो मैं इसी बात को थोड़ा सा यहाँ से लेके चलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो आज का टॉपिक है उसको चैलेंज करने की मेरे समझ में नहीं आया कि क्या जरूरत आई। अगर वो बैन हो गई थी तो क्या परेशानी थी, कर दी बैन, चलिए कुछ भी, मैं आपकी बात मान लूं, चलिए अगर वो भी हालात रहे हो तब भी अब बैन कर दी ताकि किसी की आस्था को, किसी के दिल को, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, इसको मानते हुए कर दिया गया।
अब आज उसको पहले चैलेंज करने की जरूरत क्या थी? चैलेंज करने के बाद वो बैन हटाया कैसे गया? देखिए आपने चैलेंज शायद कौन अभी किया, बताया। चैलेंज कौन किया? तो प्रकाशक जो है, नोटिफिकेशन को पहले गायब किया गया, पहले नोटिफिकेशन को गायब किया गया रिकॉर्ड से, उसके बाद उसको चैलेंज किया गया ताकि टेक्निकल ग्राउंड पे इस चीज को खत्म कर दिया जाए। वो नोटिफिकेशन अल्टीमेटली मांगने के बावजूद भी नहीं मिला, उन्होंने भाई बैन हटा दिया। ये टेक्निकल पॉइंट है, तो लीजिए। और वो शर की ठीक बात है भाई, इस पे भी बात करेंगे हम। हमारे पास ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है असगर साहब, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि चर्चा जारी रहेगी। और जो पॉइंट उठाया है, जो टेक्निकल पॉइंट की बात असगर खान साहब कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। एक बार फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। और जो बात हम कर रहे हैं, दिस सैटानिक वर्सेस में जिस तरीके की बातें हो रही है, प्रतिबंध को लेकर के विरोध हो रहा था, प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी विरोध हो रहा था। और असगर खान साहब कह रहे हैं कि टेक्निकली जो है सरकार ने पहले जो है उस नोटिफिकेशन को हटाया, और उसके बाद जो है उस आधार पर टेक्निकली खारिज कर दिया गया। असगर साहब, ये जो विरोध कोर्ट में गया, वो पब्लिशर गया था, पेंगुइन गया था। और पेंगुइन ने कहा था कि भाई हमें बेचने में, चूंकि पब्लिशर तो भाई किसी भी लेखक के कृति को छापता है पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए। तो अब वो, अगर आप कहीं पर सरकार राजनीतिक कारणों से अगर प्रतिबंध लगा दे, तो उसका विरोध तो पब्लिशर करेगा ना। तो ये तो केवल पब्लिशर और जो सरकार थी तत्कालीन, उसके बीच का मसला था। आपकी बात सही हो, पब्लिशर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, कोई पब्लिक का आदमी हो, प्लान तो किसी को भी किया जा सकता है। जिस तरीके से और चीजों के लिए प्लान किया गया, वो यहाँ पे भी किया गया। नोटिफिकेशन जब उसमें मौजूद था, जिसकी बेसिस पे बैन किया गया था, वो कहाँ चला जाएगा सरकार के रिकॉर्ड से? पहले सरकार से इसका जवाब मांगना चाहिए और उन लोगों को पनिश करना चाहिए। भाई आप तो यहाँ अविरल जी कह के ढा दिया जाए किसी बिल्डिंग को। एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए कि किसी बिल्डिंग को ये कह के बिल्डोजर चला दिया जाए कि ये अवैध निर्माण है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अरे वो हुआ कैसे भाई, ये तो बताइए। पहले उनको सजा दीजिए जिनके टाइम में वो कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद फिर उसको गिराने की बात करिए। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी काम को कर दिया गया, वहां नोटिफिकेशन सरकार के रिकॉर्ड से चला गया। कहाँ चला गया? सरकार के रिकॉर्ड से नोटिफिकेशन, जिसकी बेस पे पूरा बैन उस पे से हटा दिया गया, एक शर पैदा करने के लिए कि हो जाए हिंदू मुसलमानों में फिर दोबारा एक नई चीज। हर रोज एक नया मुद्दा लेंगे। अरे भाई, तो क्या मतलब था? पहले तो मैं आपसे मलिक साहब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल कर रहा हूँ मैं एक सवाल कर रहा हूँ मुकेश भाई, आप भी सुनिए। आपकी रामायण मेरी भी है वो रामायण, आपकी गीता मेरी भी है वो गीता। मैं कहता हूं अगर मैं उसमें ये कह के ये तो आपकी भी है मेरी भी है, मैं उसमें बदल फेर कर दूं और इस हद तक कर दूं कि आपको नागवार गुजरने लगे, तो आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे जी ये क्या हुआ, आप पब्लिश करने, ये तो मेरा राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में। देखिए ऐसे बहुत सारे, आपने जो बात की वो ऑलरेडी है। अब देखिए 200 तरीके 200 वर्जन है रामायण के, 200 से ज्यादा वर्जन है। ये फंडामेंटल राइट में ये नहीं है। आप किसी के, जब फंडामेंटल राइट की बात आती है तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 की भी बात आती है। ऐसा नहीं है। असगर साहब आपका ये आर्गुमेंट तब वैलिड होता, आपका ये आर्गुमेंट तब वैलिड होता असगर साहब, आपका ये आर्गुमेंट इस बात की हिफाजत करेंगे, क्यों बेचेंगे दुकानों पे वो? असगर साहब ये अगर कुरान कह करके बेची जाती तब आप विरोध करते। अब कुछ कुरान कह के नहीं, ये कुरान कह के तो बेची। महेंद्र पाल आर्या जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है तो शैतानिक वर्जन भी ऐसा है मानवर। मैं एक बार अविरल जी असगर जी, एक बार महेंद्र पाल इनको रोकिए तो फिर मैं बोलूं। ठीक है असगर साहब, आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब तो ले लीजिए। असगर साहब जवाब दीजिए जी। ऐसा है, मेरी बात दो टुक में आप सभी लोगों से और संपूर्ण दुनिया वालों से है कि सलमान रश्दी ने अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में, सैटानिक वर्सेस में लिखा क्या है। जिन्हें आपत्ति है वो उनको उठाकर रखे, और अगर वो उनको उठाकर रखते हैं और उन्हीं के किताब से ये सारा प्रमाण मिल जाता है तो ये क्या करेंगे? मैं आपको एक प्रमाण दिखा रहा हूं, ये असगर साहब जानेंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी शरीफ है, जल्द 3 है। और नूपुर शर्मा ने जो बात कही, इसमें मैं हूबहू, देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ है जी। नूपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो ये अंडरलाइन किया हुआ है, हूबहू यही बात लिखी हुई है। मैं बोल रहा हूं कि सलमान रश्दी ने जो बातें लिखी हैं,
अगर उसका प्रमाण दे दिए ये लोग कि ये गलत है, तो उसके लिए मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि मैं सिद्ध करने में समर्थ हो जाऊंगा कि उसने जो लिखी है वो जहां से लिया है वहीं पर उस किताब में ये बात लिखी हुई लेकिन है। नुपुर शर्मा जी वाली जो बात है, देखिए नुपुर शर्मा जी ने जो कहा था वो तो बिल्कुल हूबहू वही है, लेकिन सलमान रुश्दी का मसला थोड़ा अलग है। पहले डिबेट कराइए। मैं आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी आपकी इतनी उम्र होगी, आप इतनी बचपने की बात कर रहे हैं? भाई ऐसा ये अरशद मदनी से जा करके पूछिए। अरशद मदनी का पुत्र रख कर किसी चैनल में हमने प्रोग्राम किया है। 13 दिन, 1-2 दिन नहीं, 13 दिन तक अरशद मदनी का पुत्र रख करके मेरा नाम सुन करके अरशद मदनी मेरे सामने नहीं आए, जबकि वो मेरे ही उस्ताद हैं। मैं भी उसी देवबंद मैं उसी देवबंद से फरागत हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो किताब उसमें जो लिखी हुई है उसमें वो लिखा क्या है उसी को दुनिया वालों के सामने रखना चाहिए। और दुनिया वाले भाई उसमें जो उस किताब से लिया, वो जहां से लिया वो कहीं से लिया होगा ना, अपने मन से तो कोई बात नहीं कही। तो अपने मन से अगर बात नहीं कही, आप अगर जिस किताब से लिया है उस किताब का हवाला दिया उसमें, तो उस किताब का हवाला दिया तो उस ओरिजिनल किताब में ढूंढना चाहिए, उस ओरिजिनल किताब में ये बातें हैं या नहीं है। अगर उस ओरिजिनल किताब में ये बातें हैं तो उस किताब पर क्यों दोष लगाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं पूर्व मुस्लिम साहब, अरशद मदनी आपके सामने क्यों नहीं आए ये मुझे नहीं मालूम। वो आपसे डर के नहीं आए या उन्होंने जरूरत नहीं समझी आप जैसे लोगों के सामने आने की, ये मुझे नहीं मालूम। अरे दिल्ली के रामलीला मैदान में खुली चुनौती दी गई लोकेश मुनि, एक जैन लोकेश मुनि के माध्यम से खुली चुनौती दी गई कि शास्त्रार्थ के लिए इस्लाम को धर्म सिद्ध करे। और मेरा भी है कि कुरान को आज तक मैं 42 वर्षों से काम कर रहा हूं और मेरा 2 टुक कहना यह है, कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। और जो भी शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे साथ आए वो मुंह के बल गिरे। ये सुदर्शन न्यूज चैनल ही गवाह है। सुदर्शन न्यूज चैनल में आज से नहीं आता हूं, मैं बहुत वर्षों से आता हूं और सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा सारा प्रोग्राम है। जिहाद या फसाद सुदर्शन न्यूज चैनल में, जाकिर नाइक का पर्दाफाश, इसमें सारा कार्यक्रम मेरा किया हुआ है। मैं ये जाकर देख सकते हैं कि सलमान रजवी ने जो बात लिखी है उसने कहीं से कहीं लिया होगा। लेकिन महेंद्रपाल जी यहाँ विषय वो नहीं है कि आपने कुरान में जो, क्योंकि अगर इस सैटानिक वर्सेस के बारे में जितना मैं जान पाया हूँ, उन्होंने कभी सलमान रुश्दी ने दावा नहीं किया कि हमने कुरान लिखी है या कुरान से लिया। उसने तो एक जो है ना एक कैरेक्टर क्रिएट किया, एक लेखक की तरह उस कैरेक्टर के जरिए कुछ कहने की कोशिश की है। सैटानिक वर्सेस उसको ये शैतान की आयतें हैं, तो शैतान की आयतों के बारे में लिखना अगर किसी लेखक ने कल्पना कर ली तो इसमें क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं, आपत्ति तो तब होगी ना जब आप बोलेंगे। हमें असगर साहब बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। उसमें आपत्ति की कौन सी बात है? जुबान में आपको क्या आपत्ति है? क्यों उसको बैन पहले वो चैलेंज नहीं देखिए, अब जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उसको तो नई रचनाएं अच्छी लगती है। मैं तो आप चाहते हैं कि हमेशा धर्मों की इसी तरीके से नहीं, इसे धर्म से जोड़ के क्यों देख रहे हैं आप? नहीं, ये धर्म से जोड़ के देखिए, कुरीतियां भी तो बहुत सारी चीजें। असगर साहब बताइए, अगर रामायण और गीता को मैं तोड़ मरोड़ के पेश करूं तो आप सच्चे दिल से बताइए। नहीं, अमीश के बहुत सारी किताब हैं। एक मिनट मानवर, एक मिनट भाई, हमारे देखिए ऐसा है असगर साहब, आप तो अधिवक्ता लिखा है आपके नाम से। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सत्य सनातन वैदिक धर्म में कोई बात अगर है तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हो गया, आप गलत भी कर रहे हैं और उसी हमें ये भी कह रहे हैं कि हम खामोश हैं, हम कुछ बात न करें। वो कह रहे हैं अरशद मदनी साहब मेरे सामने नहीं आते। अरे भाई, हमें क्या मालूम क्यों नहीं आते? कभी कभी आदमी सामने वाले की औकात देखता है, नहीं आता कि भाई ये इस लायक नहीं है कि मैं इसके सामने आऊं। कभी कभी आदमी डर में नहीं आता है किसी के, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आज रामलीला मैदान में करने की जरूरत नहीं दिल्ली के ही रामलीला मैदान में उनको खुली चुनौती दी हटाने की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज भी चैलेंज की कोई जरूरत ही नहीं थी भाई। क्यों उसके बैन को हटा रहे हो आप? क्यों फसाद पैदा कर रहे हो?
बार बार हम तो एक ही बात कहते हैं। नहीं, इस उसमें मुल्क लिखा क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। उसमें क्या लिखा है आप जानते नहीं, या खामा विरोध कर रहे हैं, ये कैसी बात है? ठीक है। ये बेचारे ने जवाब देकर फंसाया ठीक है इस्लाम असगर को। साहब, ये मेरी लिखी हुई असगर साहब, किताब असगर है। साहब, मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास समय की कमी है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अविरल मलिक जी आपका, और महेंद्र पाल आर्या जी आपका, वाचस्पति द्विवेदी जी आपका, और अधिवक्ता जो असगर खान साहब है, सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं आप सभी पैनलिस्ट से ये हम भी कहूंगा सबकी कि अगली तरफ बार से, जो है हम जब हम मिले, सबकी इस तरफ डेफिनेटली से इस मुद्दे पे आपको चर्चा भी और भी होंगी। धन्यवाद। अगली बार आए तो कम से कम किताब पढ़ के आए, तो मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है कुछ ज्यादा सार्थक हो पाएगी और लोगों को भी जानकारी हो पाएगी कि आखिर किस मुद्दे पे, किस लाइन को लेकर के किसको क्या क्यों विरोध आपत्ति कर है। रहे हैं, और क्यों फिर जो है विरोध कर रहे आपत्ति हैं। का जवाब जो है हमारे पास जो बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे बिल्कुल बिल्कुल उनसे हम बिल्कुल। आपत्ति का जवाब भी दिलवाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है विरोध करने का, ये विरोध